नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पूर्व मंत्री विधायक के निवास के पास ही बुरे हाल, जल भराव से परेशान नागरिक। सागर मार्ग पर पुलिया का निर्माण नहीं होने से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका द्वारा की जा रही सिर्फ खाना पूर्ति। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन शहर के सागर मार्ग पर जहां पुलिया का निर्माण किया जाना है, वहीं पर सिर्फ नाली से पानी की निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार स्थानीय नागरिकों द्वारा मांग किए जाने के बाद भी नतीजा सिफर ही बना हुआ है। बारिश का मौसम नजदीक आने को है, ऐसे में नागरिकों को फिर से जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ेगा। नागरिकों ने पुलिया बनाए जाने की मांग की है। सलोनी भदौरिया ने बताया कि पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के निवास के पास ही बुरे हाल बने हुए हैं, जबकि कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है, जबकि ये वार्ड नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वार्ड भी है। वहीं महेंद्र धाकड़ ने बताया कि बार बार शिकायत किए जाने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। कुछ लोगों द्वारा नाले पर ही अतिक्रमण कर लिया गया है और पुलिया का जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक जल निकासी नहीं होगी। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। जब दिया तले अंधेरा हो तो कोई क्या करे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि सांची विधानसभा क्षेत्र से पहले मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे और अब स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के कार्यालय के बगल में ही एक पुलिया नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से वार्डवासी काफ़ी परेशान हैं। जरा सा पानी गिरता है और वहाँ पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना यह है कि हमने लगातार नगर पालिका में दरखास्त दी हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि नगर पालिका प्रशासन इस बात पर कब तक ध्यान देता है। मैं आवाज कई बार मांग करता हूँ। यहाँ पे कई वर्षों से जल भराव हो रहा है। ये नाला जो है बनना था यहाँ पे, तो ये नाले की सफाई, सिर्फ नाली की सफाई कर रहा है। नाले की जगह नाली बना दी गई है और कुछ रसूखदार लोग हैं, उन्होंने नाले के ऊपर भवन निर्माण कर लिए गए हैं। उनके रसूख के आगे सारी चीज़ें बोनी हैं। जब ये रोड बन रहा था तब भी हमने आवाज़ उठाई थी कि साहब ये रोड बन रहा है तो उसको नाले को बड़ा किया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बिल्कुल कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। और ये दुर्भाग्य से पूर्व मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी जी, उनके बाजू का मसला है और ये कई वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है। वार्ड नंबर 12 और 13 के बीच की ये सड़क है, वो भी आज तक कभी बन नहीं रही है। उसके बारे में भी आश्वासन देते रहते हैं नगर पालिका के लोग, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सारे लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्या नाम लिखते हैं आप? महेंद्र कुमार धाकड़। ये हम पूरे वार्डवासी वार्ड नंबर 12 और 13 पूर्व में ध्यान दिला दें आपको कि ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वार्ड है, हम चाहते हैं कि ये पूरी बड़ी पुलिया निर्माण हो, परंतु पुलिया तो नहीं बनी है, नाली का निर्माण नहीं हुआ, परंतु नालियों की सफाई भी अभी तक नहीं हुई है। जहाँ एक और हम देखते हैं कि नगर पालिका के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया जा रहा है, वहीं पूर्व जो मंत्री जी हैं उनके घर के बगल में इतना जल भराव की स्थिति बनी हुई है, घरों के अंदर पानी है, पर कोई भी संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं हुई है। कई बार आवेदन ज्ञापन देने के बाद भी हम वार्डवासी बहुत परेशान हैं। कई बार नगर पालिका परिषद को हमने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अवैध रूप से नाले के ऊपर घर बना दिए गए हैं, जिससे पानी पूरा मेन रोड से निकल के जाता है। घरों के अंदर ऐसी स्थिति है कि हमें अपने घर दूसरी जगह से शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन यही है कि कम से कम यहाँ पे जो पुलिया है, बड़ी पुलिया का निर्माण हो और सिस्टमेटिक तरीके से, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से काम हो, ताकि हम वार्डवासियों को कोई परेशानी ना हो। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के वार्ड में जब ये समस्या है तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि जिले का कैसे विकास हम कर पाएंगे। क्या नाम लिखते हैं? सलोनी भदौरिया।